बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने गया। जब वह वापस लौट रहा था तभी उसके रास्ते में एक चमचमाती थैली दिखी। उसने वह थैली उठाई और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। मोहन के मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर वह यह थैली घर ले जाए तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन तुरंत उसने सोचा कि यह किसी और का है और इसे लौटाना उसकी जिम्मेदारी है। मोहन उस थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया और कहा, मुखिया जी, मुझे रास्ते में यह थैली मिली है। इसमें सोने के सिक्के हैं। कृपया इसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। कुछ ही देर में गांव के राजा को भी इस घटना का पता चला। राजा ने मोहन को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं। इस सोने की थैली को वापस लाकर तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। राजा ने मोहन को सोने के सिक्कों से भरी दूसरी थैली इनाम के रूप दे दी और कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मोहन ने थैली विनम्रता से स्वीकार की और घर वापस चला आया। उस दिन से मोहन की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और मोहन ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की रास्ते पर चलने की कसम खाई। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चालाक, लोमड़ी और बेवकूफ बकरियां। एक समय की बात है, एक सूखे इलाके में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। वहां की सारी नदियां, तालाब और झरने सूख चुके थे। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उसी इलाके में 2 बकरियां भी रहती थी जिन्हें पानी की बहुत जरूरत थी। एक दिन पानी की तलाश में भटकते हुए वह दोनों बकरियां जंगल के अंदर चली गई। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक गहरा कुआं दिखा जिसमें थोड़ा पानी था। दोनों बकरियां बहुत प्यासे थीं, तो उन्होंने सोचा कि वह उस कुएं में उतरकर पानी पी सकती है। लेकिन कुआं बहुत गहरा था और वहां से बाहर आना मुश्किल था। बकरियों में से एक ने कहा, चलो पहले पानी पी लेते हैं, फिर हम बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। दूसरी बकरी ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों बकरियां बिना कुछ सोचे समझे कुएं के अंदर कूद गई। वह पानी पीने लगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अब वे कुएं से बाहर कैसे निकलेंगी। दोनों बकरियां कुएं के अंदर फंस गई और उन्हें बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि दोनों बकरियां कुएं के अंदर फंसी हुई है। लोमड़ी को तुरंत एक योजना सूझी और उसने सोचा, अगर मैं इन बकरियों को बाहर निकालने में मदद करूंगी तो मैं इनका शिकार भी कर सकती हूँ। लोमड़ी कुएं के पास आई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे फंस गई? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बकरियों ने उसे देखा और मदद की गुहार की। लोमड़ी बहन, कृपया हमें यहाँ से बाहर निकालो। लोमड़ी ने चालाकी से कहा,
मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन पहले एक शर्त है। तुम में से एक को मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं कुएं में उतरकर तुम्हारी मदद कर सकूं। बकरियों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, हमें क्या करना होगा? लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, तुम दोनों में से एक अपनी पीठ झुकाओ ताकि मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर कुएं में उतर सकूं। फिर मैं दूसरी बकरी की मदद से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। बकरियां इतनी प्यास और डर में थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बात मान ली। एक बकरी ने अपनी पीठ झुका ली और लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़कर कुएं में उतर गई। लेकिन जैसे ही लोमड़ी कुएं में उतरी, उसने अपनी असली मंशा दिखा दी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी मदद नहीं करने वाली मैं, बल्कि तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी। दोनों बकरियां समझ गई कि वह लोमड़ी की चाल में फंस गई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी ने दोनों बकरियों पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर खा गई। कहानी से सीख। मुश्किल में पड़कर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। किसी की भी मदद लेने से पहले उसकी सच्चाई और इरादे को समझ लेना जरूरी है।